ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी, खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल आपका बारे में क्या गपशप होने के लिए जा रही है, करंट टाइम में आपके लिए क्या बातचीत हो रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप पावर में आप हो, आप बड़े बुजुर्गों का बात डाल रही हो। वो खुद स्कूल नहीं गया है, मुझे स्कूल भेजा रही है, कैसा मानना चाहिए। वो आपको समझाने का प्रयास कर रही है, मुझे समझाने का किसी का जरूरत नहीं है। आपको सही रास्ता दिखाना चाहती है, खुद सही रास्ता में नहीं है, मुझे सही रास्ता वो लोग दिखाएगी। वो लोग का व्यवहार ऐसा तरीका से रहा है, आप किसी का बात और मानने नहीं चाहते हो। अपने सच को अपने सच कहा है, बिना किसी डर के अपना बात अपने रखी है। उन लोगों को मुंह तोड़ अपने जवाब अपने दिया, पूरा रूट आप हो गए हो। किसी का इमोशन का वैल्यू आप नहीं करते हैं। वो लोग का बारे में आपको सब पता है, कैसा वैल्यू करूँ। लोग बोलते हैं आपने गलती किया है तो आप मानो तो सही। मैं गलती नहीं किया हूँ, मानू कैसे। आपका किसी का सलाह का जरूरत नहीं है, आपका एंजल है, सलाह देने वाला हमेशा रहती है, और आपको किसी का जरूरत नहीं है। लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करो, आप उसका बात आप नहीं मान रही हो, ठीक कर रही हो। किसी का बात मानना नहीं चाहिए, खुद को जो अच्छा लगे वही कार्य करो। ऐसे गपशप हो रही है आपका बारे में। लोग बोल रही है पिछले दिनों को क्या भूल गए हो क्या, आपका रिश्ता बिगड़ गए थे। जाने दो, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। आज आपका पास पैसा है, टेबलेट ही है, आप लोगों को ऐसा हर्ट करोगे। मैं जान गया उनका बारे में। पावर अगर आपका पास अगर आ गई, आप लोगों को ऐसा हर्ट करोगे। मैं बेमतलब का कभी किसी को हर्ट नहीं करता, कुछ देख के हट किया हूँ। पास्ट में क्या क्या चीज हुई है आप भूल गए हो क्या, याद मुझे सब है, लेकिन तुम लोग को जरूरत नहीं है। आप ऐसा तरीका से व्यवहार कर रही है, किसी का बात आप नहीं मान रही हो। पास्ट को लोग ऐसा तरीका से बोल रही है जैसा पास्ट में जो दुख थे वही लोगों ने आपको जैसा निकाला है। उसी टाइम में वही लोग ज्यादा दुख दिया था। खुद आप है, खुद एक्शन आप लेंगे, जलने दो उनको, तुम्हें क्या फर्क पड़ती है। लिपस्टिक में आग लग जाती है, लगने दो, तुम्हारा क्या फर्क पड़ती है। आगे कुछ जो पावर क्या देखेगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जा रही है, तुम्हें बस एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल मत रुकना, एनर्जी तुम्हें सीधा सक्सेस का तरफ तुम्हें पुश करने के लिए जा रही है। अपना बात जरूर कॉन्फिडेंट अप रखना। ये समय तुम्हारा तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए आ रही है। तुम्हारा जीवन में एक औरत कदम रखने वाली है, ये कोई साधारण औरत नहीं, ये देवी शक्ति का अंश हो जाएगी। उसका आना तुम्हारा किस्मत का रूप बदल के रख देगा, तुम्हारा टूटे हुए सपनों को फिर से जगा देगा, तुम्हारा दिल की घाव पर मलम लगाएगा, तुम्हारा असली रूप से तुम्हें मिला देगी। पहले बिखरता सबको नजर आए, लोग दूर हो जाए, जाने दो, क्या फर्क पड़ती है। कठिन अगर लगे पोजीशन, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब कुछ तुम्हें नई जीवन के लिए तुम्हें तैयार करा जा रही है। ये जो औरत आ रही है तुम्हें बहुत ज्यादा उठा देगी, तुम्हें रास्ता तुम्हें देखा देगी, वो शक्ति तुम्हें दे देगी। तुम्हारा तकदीर को तुम लिख सको। तुम ये कोई सहयोग नहीं है, ये देवी माँ का संकेत है, इसे हल्के में मत लेना चाहिए। कोई ऐसा शख्स तुम्हारा सामने मुस्कुरा के मिलती है, तुम्हारा नाम का खिलाफ बात कर रहा था, वो सोचते थे उनका अल्फाज तुम्हें रोक देगी। कायनात ने उसका जबान को पहले उल्टा दिया है, जो बर्दो आपको दिया है कई गुना वापस उसी का पास अभी लौट रही है। इसलिए कभी किसी का बारे में बुरा मत सोच रहे, सोच तेरा खानदान को उल्टा देगी भी। कई दिनों से जो कमजोरी महसूस तुम कर रहे थे, मालूम नहीं था क्यों, उनकी मन की तवानाई थी। तुम्हारा रूह बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत चुनी हुई है। ये है कैसे तुम्हें पता चल जाएगी। जो भी हथियार मेरा खिलाफ बनाया गया वो कामयाब कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा हिफाजत को मजबूत कर देगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बुलंद होते वो देख पाएगी। उनका अल्फाज तुम्हारा ताज तैयार कर दिया। खुद को बचा लो, ब्रह्मांड संकेत देने के लिए तुम्हें आई है। कोई है जो उसका बात सही नहीं है, बचा के तुम चलो। तुम माँ काली ने तुम्हारा ऐसे दुश्मन को उजागर करने का कोशिश किया है जिसका तुमने कल्पना भी नहीं करे होगे। नींद में जो बेचैनी जो उठी थी ना, ये कोई बुरी ऊर्जा का वजह से नहीं थी, ये माँ काली का ढाल थी। तुम्हारा आसपास का कोई व्यक्ति किस्मत का रोकने का कोशिश कर रही है, जो भी रोकने का कोशिश कर रही है, तू एक बार सोच के देख, तू कभी किसी का किस्मत रोक सकती है? कभी नहीं सकेगी। मालिक के बिना कोई किसी का किस्मत रोक नहीं सकती है। तुम्हारा नाम का झूठ बोल रहा था, तुम्हारा राह पर कांटा बिछा रहा था, माँ काली का त्रिशूल ने उसका चाल को बीच से फाड़ के रख दिया है। तुम्हारा भाग्य का बंद करने का दरवाजा किसी के में ताकत नहीं है। तुम्हारा माँ काली ने सारे रास्ता को सुंदर कर दिया। आज से जीत तुम्हारा कदम चूमेगी। आपको लगता था ईश्वर आपका साथ कभी नहीं देता है, लेकिन आपको अब विश्वास आप हो चुकी है। ईश्वर आपको सफल बनाने में हर पल तैयारी में है। ईश्वर ने आपका सच्चा प्रयासों को देखा है। ईश्वर ने आपको सफल बनाने का फैसला आपको लिया है।
इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही उपलौकी है जो उपलौकी का ऊपर सबका नजर थी। इस बात वीडियो अगर तुम्हारे सामने अगर आई है, समझो अब समय अब बदलने वाली है। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा प्रतिज्ञा अब खत्म अब होने वाली है। जिस चीज के लिए कब से जो मेहनत आप जो कर रहे थे उसका समय अब आ गई है। घबराना नहीं, भरोसा रखना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। अगर तुम मुझ में अगर विश्वास तुम रखते हो तुम जहाँ पर एक्शन लेते हो यूनिवर्स वहीं पर आपको गिराती है। इसीलिए आपको और सीखने का जरूरत आपको है। एक्शन लेने में जज्बाती आप कर लेते हो। यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है। आपका पर इतना बार हादसे हुए हो, मरते मरते आप बच गए हो। जैसे नई जिंदगी आपको मिली है, आपको मरते मरते आप बचे आप है। जो भी उम्र है आपका साथ ऐसा हुआ है, एक से बहुत सारा चीजें आपका साथ हो गई। आपको नई जिंदगी आपको मिली है। आपको ये सब देख के ये सब करके यूनिवर्स आपको बता रही है आपको और मरने से आपको डर आपको नहीं लगती है। जो डरती है ये वीडियो उसके लिए नहीं है। इतना भरोसा आपका पर हो गई है। आप जानते हैं यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे, यूनिवर्स थाम लेंगे। डिवाइन आपको मैसेज आपको दे रही है। आपका पर्सन आपको फॉलो कर रही है। और तेरा फॉलो तुरा क्या होगी तुझे जब से छोड़ा राजा का जिंदगी में पा गया। आपका पर्सन सोच रही है आपको पाना है तो आपका लेवल मैच करने पड़ेगी। तू लेवल मैच कर या कुछ भी कर दे, मुझे जीवन में कभी जीत नहीं पाएगी तू। आप उनको और फोकस आप नहीं कर रही हो। खुद का गोल का ऊपर आप फोकस में आप ठीक काम कर रही हो। आप फाइनेंस का ऊपर फोकस आप कर रही हो। आप आगे बढ़ने पर आप फोकस आप कर रही हो। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो डिसीजन आपने लिया है बहुत आपका अच्छा डिसीजन आपका था। आपका पर्सन आपको एफर्ट लगाएगी। वो एक समय सोच रहा था जो आप कहाँ जाओगी, वो आपको कभी भी अप्रोच आपको कर सकती है। जब से अपने काम पर फोकस करना लगा दिया आपने पर्सन को, तब से ऐसा लग रही है वो सोचती है कुछ डिसीजन एक्शन लेना पड़ेगा। सोच रही है पर्सन उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन तू जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जा, मेरा दिल आत्मा को कभी तू जीत नहीं पाएगी। तू ध्यान रख। आपने उसे फील करा दिया बे तुझे तेरा खानदान को मेरा पैरों तले झुकाऊंगा बे, धूली थूप चटाऊंगा बे, समय आने दे तू। आप उनसे बहुत ज्यादा आगे आप चल चुके हैं। आपका पर्सन आपको छोड़कर अलगा किसी को चूज कर लिया था। आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया था आपका पर्सन। आपका पर्सन आपका साथ चीट करी थी। गिल्ड के साथ आपका पास आने के लिए जा रही है। और क्या होगी रे तुझे तेरा शकल और मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी रे। ये सारे चीज क्यों हुआ? आपका साथ जो कुछ किया है उसका सारे में कुछ चीज गिल्ट हुई है। हेल्प लेने के लिए आपका पास वापस आना चाहती है और हेल्प तू लेगी सारे चीजों में आपका पर्सन स्टक हो चुकी है। उसका अभी गलती का रियलाइजेशन उसको हुई है। अभी डेफिनेटली बड़ा ऑफर लेके आपका पास आएगी। तेरा ऑफर तू रख, तुझे तो जरूरत नहीं है। तेरा ऑफर तो दूर की बात है। जब ये हरकत की थी एक बाउंड्री उसने बना ली थी। सब चीजों को बैलेंस करने के लिए वापस आ सकती है। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी वो बैलेंस तू कर पाएगी और वो अगर कर नहीं पाएगी तो अर्थ क्या होगी? यार नहीं है रे कुछ, तेरा पास जाने से मेरा और जरूरत नहीं है रे। आपका एंजल इंस्ट्रक्टर आपको सपोर्ट आपको कर रही है। मेजर एक्शन आपका तरफ आई रही है। न्यू बिगनिंग बिजनेस या कोई भी चीज में हो सकती है। पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन आपका साथ होगी। पवित्र आत्मा है जिसका मन बहुत ज्यादा साफ है। मेरे बच्चा तेरा कोई अपना है, परिवार का सदस्य है। तेरा ऊपर ऐसा बुरी नजर लगाई है तो पूरी समय तू परेशान रहता है। तू सब कुछ होते हुए खुश नहीं रह पाता है। तेरा मन अशांत रहती है। तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। वो पूरी तरीका से कोशिश कर रही थी आपका घर में ऐसा कुछ नकारात्मक एनर्जी ऐसा तरीका से भेजे रात का अंधेरे में आपका ऊपर आके घुस जाए। जैसा तू सोच रही है ना मेरा बारे में, वो तू तेरा खानदान का गले की तू ध्यान रख आपका साथ ऐसा ऐसा हरकत हो करे पता भी ना चले। आपका शरीर पे पूरी तरीका से कब्जा करे और किसी का औकात नहीं है मेरा शरीर में कब्जा करे की जो भेज रही है उसी का खानदान का कैप्चर करेगी। तू ध्यान रख, जैसा करनी वैसा भरनी भोगना पड़ेगी रे। वो करो जो आप नहीं करना चाहते हो। आपका साथ ओहो हरकत हो किसी को बता ना सको, मेरे लिए बुरा सोच रही है। तू तेरा खानदान का होगी ये तू ध्यान रख, याद रख बे। यही सवाल बार बार मन में आ रही है कब आएगा वो दिन। यूनिवर्स वही सवाल का उत्तर देने के लिए आपके लिए आई है। यूनिवर्स आपको कह रही है आपको जितने भी रात आपने चिंता में जो बिताई है आपने, इतने बार अकेला ऐसा अपने महसूस आपने जो किया वो सबका ये कारण था। कारण यही था आपको तैयार आपको करा जा रही थी। आपका जीवन का सही समय के लिए आपको तैयार आपको करा जा रही थी। आपका समस्या खत्म होने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। यूनिवर्स आपको कह रही है आपको चिंता आपको नहीं करना आपको चाहिए। तो अंधेरे में जो आप चल रहे थे उसमें रोशनी जला दिया गया है।
इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुश्किल को सबसे बड़ा परेशानी आपने जो माना था वो समाधान तुम्हारा सामने रखा जा रही है। आप देख पाएंगे, आप धीरे धीरे हर परिस्थिति आपका पक्ष में बदलता चला जाएगी। आप याद आप रखिए, आप हल तभी दिखता है इंसान जब विश्वास जब करती है। आपका लाइफ में सच आई है, आपका ऊपर शिव जी का बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। आप शिव जी को भी आप मानते हैं। आपका सामने जो टावर मूवमेंट जो आई डिवाइन से क्रिएट किया गई है, क्यों किया गई, आप सच को आप देख पाए। आप मेरा मालिक जो भी बोलो, आपका जो विचार है ना बहुत सुंदर है। मैं तारीफ करता हूँ, जीवन सारा आपका धन्यवाद करूंगा। अगर इस लाइन से आप मुझे नहीं निकालते मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाता। मालिक तुम बहुत सुंदर हो, रहमान और रहीम हो। मैं जीवन सारा आपको मानता रहूंगा। आप मुझे बहुत बड़ा मुसीबत से आपने मुझे बचाई है। दिल से मेरा मालिक बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से लाइफ को आप स्टार्टअप करिए। जहाँ पर ये खत्म हो गई है अभी खत्म नहीं हुई है, फिर से आपको स्टार्टअप करना आपको चाहिए। इस बार आप खुद के लिए आपको सोचना आपको चाहिए। टाइम से टाइम आपको जो पेन आपको दिया गया, थोड़ा वक्त आप साइड आप रख दीजिए। खुद का पर अपने फोकस आप कीजिए। जब सिर्फ आप फोकस आप जब करोगे फिर कुछ आप स्टार्टअप कर पाओगे। जितना भी टाइम आपका नष्ट जो हो गई है, औरों के लिए आपका रिलेशनशिप खराब हो गई है, एक न्यू तरीका से पर्सन थर्ड पार्टी का बीच में क्या चल रही है, पर्सन थर्ड पार्टी का बीच में कुछ भी चीज अभी ठीक नहीं है। आपका पर्सन को लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति को चुन लिया है, ना वो खुद खुशी है ना थर्ड पार्टी के साथ पर्सन खुशी है। दोनों में रहते हुए अकेला अकेला महसूस कर पा रही है। पास्ट में कितना सुंदर सा सारी चीजें बदल गई, अभी पर्सन सोच पा रही है। वो थर्ड पार्टी के साथ सोने गई थी ना, पैसा के चक्कर में गई थी। तेरा खानदान का सर्वनाश का खाता खुल गई ना। और डिसीजन को लेकर आप बहुत ज्यादा अभी डाउट कर रही है। आज डाउट करके क्या होगी रे, आपका पर्सन को लगता है बहुत ज्यादा गलत किया है। पहले भुगत ले, उसका बाद डिसाइड होगी रे। और डिसाइड में कोई औकात नहीं रहेगी। बार बार आपका पर्सन को सपने आपका आ रही है, वही सपने देखे जिंदगी तू कटा ले, मुझे तो जरूरत नहीं है। आपका पर्सन का बहुत ज्यादा बुरा भी चल रही है। आपका पर्स में अभी पैसा नहीं है, बैंक पूरी तरीके से खाली हो गई, जेब खाली होता चला जा रही है, काम आपका एक भी नहीं बन रही है। बहुत प्रार्थना कर लिया, बहुत कुछ आपने देख लिया, आपको ऐसा कुछ मदद आपको नहीं मिल रही है। आपने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, अभी आपका कोई साथ आपका नहीं दे रही है। आपका रिश्ते पर तीसरे का कंट्रोल बढ़ता चला जा रही है। मानव सभी अपने दूर होता चला जा रही है। जाने दो यार, अपने का औकात में देख लिया, मुझे जरूरत नहीं है। जिनका ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा आपने किया था वो भी दुश्मनी आधा आपका साथ कर रही है। दुश्मनी कर रही है, तैयार रहो, मेरा समय आने दे, फिर मैं देखूंगा री। विश्वासघात आपका साथ कर चुकी है, समय आने दे, सर्वनाश का खाता ना खोलूं तो जलस्तर में मुंह ना दिखाऊं। ये क्रिया होती है, जिसने ये क्रिया करा है वो उसका खानदान सर्वनाश का खाता वो खोल लेगी। हमें पता नहीं होता ब्रह्मांड हमारा जीवन में शुभ कदम रख देते हैं। आज ये संदेश सिर्फ उसी के लिए है जो इसी बत्ती से जो सुन रही है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ आ चुका है जिसका मौजूद सब कुछ बदल कर रख देगी। ये कोई व्यक्ति हो सकती है, के वोट है, कोई मौका, ऐसा कुछ दिव्य ऊर्जा किस्मत का दिशा मोड़ने लग गई है। तुमने काफी ज्यादा संघर्ष तुमने किया है, काफी आपने धैर्य आपने रखा है। ब्रह्मांड वही तुम्हें अब देने वाली है। उसके लिए तुम्हारा आत्मा पूरा तरीका से तैयार थी। आज से नया कदम तुम्हारे लिए शुरू होने के लिए जा रही है। अब तुम्हारा ऊर्जा बदलने के लिए अब जा रही है। अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलता चला जा रही है। शुभ संकेत तुम्हारा चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। विश्वास तुम रखो, तुम चुने होए हो। तुम जो शुभ कदम का प्रतिज्ञा तुम जो कर रहे थे वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ में हमेशा है। कुछ लोग ऐसे है अपने गलत कारण का वजह से हर पल पछताते रहती है। अपना स्थिति को देख कर लोग रोते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं गलत फैसले को सही फैसले में बदलने का कोशिश करती है। अपने ही कर्मों से हर इंसान हर स्थिति में जब मजबूत जब कर लेती है, उसका कोई दुनिया का कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। इंसान से एक बार गलती हो सकती है, बार बार नहीं। जो बार बार जो गलती जो करता है वो गलती नहीं इंसान का स्वभाव होती है। बच्चे इंसान का जीवन में अच्छे बुरे लोगों से मिलना ही होता है। ऐसा परिस्थिति चाहे वो जैसा भी हो वो कुछ दिखाने के लिए आती है। हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार कर लेना, भक्ति से संतुलन बनाकर, ये बुद्धिमानी है, ये जीवन का अनुभव, ये बड़े शिक्षक है। जो कुछ आपका जीवन में होने के लिए जा रही है सब आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। अच्छे बुरे पल को एक सीख का तरफ तुम लो, खुश रहो तुम। अगर तुम्हारा दिल में अगर सच्चाई है, असल में तुम्हें वहाँ पर तुम्हें लेके जाएगी। तुम्हें वहाँ पर सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें हर किसी को तुम खुश नहीं कर सकते। ये असंभव कार्यों का करने में कोशिश में तुम जिंदगी तुम बर्बाद तुम कर रही हो।
माँ काली को पता है तुम हमेशा दूसरों को हेल्प तुमने किया है, उसी में आपको धोखा बहुत ज्यादा मिल गया। और मदद तू करेगा, तुम हमेशा दिया है तुमने और उल्टा धोखा खाया। खुशियाँ हो या पैसा, कोई भी हेल्प हो आपने करा है, आपने हमेशा अपना दूसरा का हेल्प आपने किया है, लेकिन आपको दुख मिला, अच्छा करके आपको दुख मिला। किसी का भी हेल्प करने के लिए पीछे आप कभी नहीं हटते हैं। आप दूसरों का हेल्प के लिए अपने से बगावत आपने की है, किसी का साथ लड़ाई भी हुई, आपने औरों का हेल्प के लिए फैमिली से समझौता आपने किया। आपका स्वभाव इतना, आप हमेशा उसका सहारा बनकर आपने खड़ा रहे हर एक मोड़ पर। आज उन्हीं लोगों ने आपको छोड़ दिया। अच्छा करके दुख मिलता है, लेकिन मालिक बोलता है बच्चा अच्छा करते रहो, मैं विचार करूंगा। अब मालिक जब विचार करेगा बोला है, मैं भी करता हूँ, करता रहूंगा। आपको अकेला आपको कर दिया। एक समय पर दुनिया सब लड़े रहे थे, आज का माँ काली का ये संदेश आप सोच रहे हैं वो लोग सुधरेंगे, सुधरे ना सुधरे मुझे क्या फर्क पड़ती है। जो जैसा करनी वो ऐसा भरनी भूगेगी। पूरे दिल से जो अपना आपने माना था वो कभी आपका पास लौट के आएगी। और आके मेरा क्या होगी रे, और जरूरत नहीं रही। क्या आपको कभी नया आपको मिलेगा, वही सुख आपको फिर से आपको मिलेगा। अभी भी बहुत सुख में हूँ। आपका जीवन में कभी शांति आएगी, ये कार्ड साफ दिखा रही है। आपका जीवन में शांति सुकून, आपका जीवन में सुख समृद्धि। माँ काली का आशीर्वाद में इतना शक्ति है, किसी भी काम करने में सफलता आपको दिलाती है। आज का संदेश तेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का संदेश दिव्य शक्ति द्वारा तुझे भेजाना जा रही है। वो दिव्य शक्तियाँ है अपने पूर्वज। मेरे बच्चे, तेरा पूर्वज बहुत ज्यादा तुझसे प्रेम करते हैं, हमेशा तुझे आशीर्वाद तुझे बरसाती रहती है। कोई भी मुसीबत तुझ पर आने से पहले वो लोग रोक देती है। पूर्वज दिल से शुक्रिया, आप लोग मदद करते हैं, लेकिन आप लोग से कौन सा तरीका से जुड़ूं, प्लीज आप लोग कुछ रास्ता मुझे दिखाइए। मेरे बच्चे तुझे जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य और तुझे होगा। आपका साथ जिन्होंने छल कपट जिसने किया है, उनका एनर्जी ऐसे थी, छल कपट आपका साथ कर रहे थे। लाइफ में आगे क्या होगा, जो आपका साथ छल कपट जो कर रहे थे, और विक्टिम वो लोग खुद है। वो लोग बोलते हैं आपने दिल दुखाया, कर दिया है, जैसा किया है वैसा तू लोग ले लिया। सारा बेलम आपका ऊपर ठोक रही है, जैसा ठोक रही है तू सूत इंटरेस्ट का साथ भोगने के लिए तू भी तैयार रहो। उनका जीवन में उसके बाद क्या हुआ, जिस चीज को लेके घमंड गुरु जो कुछ थी, वो जहाँ सोसाइटी में नाम गुरु वालों का जो था, उनका बातों को सुनेंगे, उनका जो पास पावर होगा वो सब कुछ उसका पास से छिड़ा गया हो। डिवाइन यूनिवर्स आपको यही कह रही है। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट का तरफ जो देख रहे थे, वहाँ पर कर्मा उनका शिफ्ट हो गया है। वो लोग का भी शादी शुदा जीवन में दिक्कत बहुत ज्यादा आएगा। यूनिवर्स कंफर्मेंट साइन आपको देने वाले हैं। ये साइन ये बताती है 3 गुड न्यूज आपका जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन को 360 डिग्री बदल के रख देगी। आप बहुत ज्यादा प्राउड खुद को महसूस करने वाले आप हो। इतना समय से जो मेहनत आप जो कर रहे थे, रंग आप लेके आने वाली है। आपको रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं। लाइन ज्यादा मनी लोगों को आप खुद आप कहोगे, आप बर्मर सच में मैं अच्छा काम आपका दया से मैं किया। बहुत जल्द कम्युनिकेशन आपका जीवन में आने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर है। साफ स्टॉक कम्युनिकेशन आप आने वाली है। किसी ने अगर आपका साथ बुरा किया है, सीएम यूनिवर्स आपका न्याय जरूर करेगा। उसे गलती का एहसास उसे हो जाएगी। एक पवित्र आत्मा तू है, इसका मन बहुत ज्यादा साफ है। तूने किसी को जानबूझकर दुख कभी किसी को नहीं दिया, कभी किसी का दिल तू नहीं दुखाया। दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद तू दुखी हो जाता है। तू कभी किसी को दुखी देख नहीं सकता, भले वो कोई भी हो सकती है। ये सब यही गुण तुझसे सबसे अलग बनाती है। यही गुणों को देखकर पूर्वजों को उम्मीद जाग गई है, तू उनका उद्धार कर सकता है, इसलिए तुझे चुना गया। तेरा घर परिवार साबित है। सबसे बड़ा संकेत ये होती है, मकड़ियों का निवास होगा, दमदागर दिखते होंगे तेरा घर में। इनमें से कुछ भी अगर होती है, ये संकेत तेरे लिए है। मेरे बच्चे कई बार मुझसे आके प्रश्न तुम करते हो, मैं अकेला इतना क्यों हूँ, मुझे कोई नहीं समझता क्यों, मैं जिसको दिल से अपनाता हूँ वही मुझे क्यों धोखा दे के चला जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, किसके लिए अपने आप को बदलो, किसके लिए तुम सपने तुम देखो। ये सवाल पर उलझ कर रास्ते से भटकने लग जाती हो, कर्म से दूर होने लग जाती हो। तुम सोचते हो जब दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, क्यों किसी के लिए कुछ मैं
करूं? क्यों किसी के लिए अच्छा मैं सोचूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया के लोगों के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम्हें दूसरों के लिए सोचने के लिए जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत ज्यादा फुकारा है। तेरा आंसू, तेरा चेतना, मैंने सब कुछ अनुभव मैंने किया। जब अंधेरे में जब प्रार्थना तूने की, जब तेरा हृदय पर जब संदेह था, संसार जब तुझ पर हंसा, तेरा अपने तुझे छोड़ चला गए, तब भी मैं तेरा साथ में थी। तू सोचा मैंने कुछ सुन नहीं रही हूँ? तू सोचता मैं तेरा परीक्षा में ले रहा हूँ? नहीं मेरे लाल, मैं तुझे और ज्यादा मजबूत बना रही थी। मैं तुझे वो अग्नि में तपा रही थी। आप इतना क्यों उदास हो रही हो? जो भी आपका साथ बुरा हुआ है, जिसने भी आपका साथ चीट किया है, कुछ ना कुछ रिवील अप होने वाली है। सच सबका सामने पाने वाली है। आपका सामने आपको पता है, आप यकीन आप करने वाले आप है। आपको तोड़ दे के आपका पर्सन उस आपका शत्रु का साथ दीघा घूरने चल जाती है। कुछ चीज आपका होने के लिए जा रही है। जो भी सच था, चीज आप बदलने के लिए जा रही है। आपको साइन मिलना स्टार्ट हो गई है। वो पर्सन कंपूच हो चुका है। आपका खिलाफ थर्ड पार्टी का साथ चला गई। आपका पर्सन किसी का साथ मिलकर आपका पर्सन आपका साथ चीट कर दिया। डेबल का एनर्जी यहाँ पर है, वो अभी कंपूच हो चुकी है थर्ड पार्टी को लेके। मिलजुल कर आपका साथ किसी ने चीट किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। आपको चीट आपको किया गया। आपका फाइनेंस, आपका जॉब, लव रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ इशू यहाँ पर दिख रही है। बिगिनिंग आपको आने के लिए जा रही है। उनका सच, उनका कर्मा और डेफिनेटली अलग भोगेंगे। जस्टिक आई है, जिसको भी ये वीडियो मिली है, जस्टिक तो मिलने वाली है। इमोशन जो डाउन आपने जो फील किए थे, आप इल्यूजन में आप थे, पता होता भी और चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आपका लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के लिए जा रही है। जस्टिक आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। आपका फेवर में यूनिवर्स जजमेंट आपको दे रही है। आप इतना मेहनत आपने की है, रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, आपका फेवर में बहुत कुछ आपको मिलने वाली है। न्यू बिगिनिंग हो रही है। डोंट वेरी, जो आपसे छिड़ा गया था वापस आपको मिलेगी। रिपोर्ट आपको मिलेगी। आपको कुछ चीजें वापस से बैलेंस होने के लिए जा रही है। जितना भी चीजें, जितना भी चीटिंग, ये सब कुछ आप एंड होने के लिए जा रही है। चेंज आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। प्रॉब्लम का बाधा आने वाली है। प्रॉब्लम तो चल रही है, इसलिए आपका सामने आई है। थोड़ी भी किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अनस्ट चेंज आने के लिए जा रही है। न्यू पर्सन आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। मनी फ्लो आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। ऐसा डिजायर अपना पूरा होने के लिए जा रही है। पूरा होने के बाद स्टेबल पोजीशन पर आप आने वाले आप हो। इमोशन टेबिलिटी आपका लाइफ में आने के लिए जा रही है। किसी तरीके से फाइनेंस का काम, ये सब कुछ नजर यहाँ पर आ रही है। ईश्वर उन खुशियों को आपका तरफ भेजने के लिए जा रही है, जिसको जानबूझकर खुद से आपने जो दूर कर दिया था। आप एक परिवार व्यक्ति आप है, खुद का परिवार के साथ अच्छा समय आप बिता रही है। आपका इमोशन का बहुत ज्यादा लॉस हो गई। दोबारा से रिकवर करना चाहते हो? पास्ट में जिस तरीका से आपका नुकसान जो हुई है, कैसे रिकवर हो जाएगी? कैसे दोबारा से आएंगे? कैसे नुकसान को अपने पूरा करोगे? जो कुछ पास्ट में जो हो गया था, अब जीवन में इतना ज्यादा उलझन, बहुत चीजों में बांध आपने रखा है। बाउंड्री को अपने क्रिएट आपने कर लिया है। आपका रास्ता आगे बढ़ नहीं पा रही है। आप आगे निकल नहीं पा रही हो। आपको बोला जा रही है, आप जो कुछ आप सोच रही हो, सही आप सोच रही हो। प्रेजेंट टाइम में अपने लिए कुछ अगर सोच रही हो, आपको एक्शन में आपको लाना आपको चाहिए। जो भी आप अभी सोच रही हो, आप वो चीज के लिए एक्शन लेना। कारण में जो कुछ आप सोचोगे, अंदर से बहुत ज्यादा टूटे आप हो। कुछ कमी महसूस आपको हो रही है। इमोशन का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। धोखा आपको बहुत ज्यादा मिला। आपका हार्ट ब्रेक आपका पर्सन ने आपका कर दिया था। मरने का, रेललाइन जाने का मौसम कर दिया था आपका पर्सन ने। आपने डायरा अपने क्रिएट आपने कर लिया। आप उससे बाहर आप निकलना चाहते हो। वो सोचा था आपका पर्सन, जो आपको खो देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा खाबों से उसका बुलंद आवाज उसा बन चुकी है। उन्होंने आपको बदलने के लिए सुर पैदा किया। कोई भी ऐसा सुन नहीं सका। सुनते थे, ऐसा दुआ नहीं करता। तुम उनके लिए जैसा दुआ तुम करते थे, उनके लिए तुम सुकून तुम थे। उन्होंने तुम्हारा मोहब्बत को कमजोरियों ने समझ लिया। हर नया इंसान उसे याद दिलाती है उन्होंने क्या खो दिया। अक्सर घड़ी अगर दिखिए, ये तुम्हारा फेरस्ता का इशारा है। तमन्ना नहीं कभी जाया नहीं जाती। मैं दर्द को मैं छोड़ता हूँ, सुकून को कायनात हमेशा नवाजती है। जो छोड़ देती है, आपका इंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, आपका दादा दादी नाना नानी इस दुनिया से जो चला गई है, वो आपसे बात आपसे करती है। आपको ऐसा कभी लगता हो, आप जब ख्याल करते हैं, आपका ध्यान में आ जाता है आपका दादी पार्टनर, उससे कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपका जो पास था, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर हो। टेलीपैथी से मैसेज आना, उसका सोल आपका सोल से बात करती है। बहुत बार ऐसा कुछ महसूस होता होगा, आपका साथ कोई सोल कनेक्ट होती है। आपका मन में जो सवाल है, उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। किसी का माध्यम से आपको लगता है आंसर आपको मिल रही है।
आज जो बात आपसे वर्मन जो कहना चाहते हैं ये हर किसी को नहीं मिलती है। ये संदेश उन्हीं लोग तक पहुंचती है इसे सबसे ज्यादा जिसका जरूरत होती है। आज आप हो, आपने कभी सोचा है अपने एक ही मैसेज एक ही वीडियो इंसान का दिल तक सीधा चला जाती है। जैसे किसी ने आपका नाम लिया हो, कहीं दूर से आपको कोई पुकार रहा होता है। वर्मन कहते आप थक चुके हो, आपने कभी हार नहीं मानी, आप टूट चुके हो फिर भी बिगड़े आप नहीं। आपका अंदर ऐसा एक ताकत है आप खुद भी अभी तक आप नहीं देखी। आप जितना रात रोते रोते अपने सो गए, बार बार आपने आपसे कहा आप और नहीं होगा, यूनिवर्स सब कुछ सुनता रहा। जब आपका वक्त जब आती है दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आज आपको एक चीज आपको याद आपको रखना आपको चाहिए, आप अकेला आप नहीं हो। आपका स्टेप चाहे धीरे हो सही डायरेक्शन पर है, सत्य चाहे बड़े हो, वक्त तुम्हारे लिए आ रही है। जिस पेन से आप जो गुजरे हो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए थी। यूनिवर्स इसलिए आपको ये मैसेज आपको भेजा ही है। आप वहाँ तक आप पहुँच गए हैं जहाँ उठाओ वहाँ से शुरू हो जाती है। बस एक बात याद रखना, जो डिजर्व तुम जो करते हो आपका वक्त आप दूर नहीं, ब्रह्मांड आपका साथ में है। एक बात दिल का अंदर तक अगर महसूस हुई है, आपका जीवन में कोई ना कोई ऐसा महिला है आपका शत्रु बनी हुई है, उसका सर्वनाश का खाता खुलेगी उसलिए बनी हुई है। दुश्मन आपका बनी हुई है, उसका वजह से आपका जीवन बर्बाद हुई थी। मेरा तो हुई थी, मैं सुंदर हो गया हूँ, अब तू तेरा खानदान का शुरू हो जाएगी। ध्यान तू रख। माँ ने आपको औरत से दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा आपको जो शत्रु थी ये वीडियो आप तक पहुँचाया गया। ये औरत का उद्देश्य है आपका जीवन में ऐसा ऐसा समस्या पैदा हो। मेरा तो कुछ नहीं हो रही है, इंशाल्लाह मालिक का दया से तू तेरा खानदान का शुरू हो जाएगी। तू ध्यान रख, आप पूरी तरीके से परेशान हो जाओ, मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान का शुरू हो गई है बे। आप जिसे भी सच्चे दिल से आप चाहोगे वो उससे आपको दूर कर देगी। मेरा बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान का होगी इसी तरीका से। आप किसी से पैसा लिया चुकाने में समर्थ नहीं रहेंगे, मेरा बारे में सोच रही है, तू तेरा खानदान का शुरू हो गई है, मैं देखूंगा अभी से। ऐसा कुछ इसलिए हो रही है उसने आपका ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। जो भी काम सोचोगे आप पूरा नहीं हो पाएगा। इस समय किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है, हर तरीका से आपको धोखा आपको मिल रही है। आप खुद आप देख पा रही हो जो भी आपसे जुड़ रही है वो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ रही है। आपका जीवन में पहले जैसा अगर खुशी आपको चाहिए, जैसा आप पहले आप थे, प्लीज एंजल बैकफायर यदि हुई है प्लीज आप मुझे मैसेज आप दीजिए। या मैं तो हर दिन ब्लैक मैजिक के लिए तो चक्रा बैलेंस कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मैसेज कोई दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका जीवन में फिर से खुशियाँ मिलेगी। कोई समय तुम्हारा वापस फिर आ जाएगी। जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारा ऊपर बने रहे। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो रुकना नहीं चाहती है। आप जीत कर राह पर आप निकल चुके हैं, आप वहाँ से बाहर आप निकल रही हो। आपको कोई तोड़ना चाह रहा था, आपका आत्मात्मक शक्ति, किसी ने अगर आपका दिल अगर तोड़ा था वो पछतावा आंख में अभी जल रही हो। किसी को लगा था बहुत ज्यादा कमजोर आप है, आपका एनर्जी लोगों को आपके बहुत ज्यादा कमजोर अभी बना रही है। सारे बंदर को तोड़कर आप बिना रुके बिना थोके आगे बढ़ते चला जा रही हो। जीवन का नया कदम शुरू करने के लिए तुम जा रही हो। तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत जल्द एक समय आ जाएगी, तुम्हारा मेहनत रंग लेके आएगी। इतना तेजी से तुम आगे तुम बढ़ जाओगे, कभी पीछे मुड़ के तुम देख नहीं पाओगे। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझ रहे थे वही हैरान रह जाएंगे। तुम्हारा नाम का यश हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारा मेहनत का वजह से होगी। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, अगर यहाँ तक आकर और थोड़ा धैर्य तुम रखो तुम और थोड़ा खुद को मजबूत बनाओ। अगर तुम कोशिश अगर नहीं करोगे, जुड़े रहोगे, बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि तुम्हारा अंदर वो ताकत है, सब कुछ बदल सकती है। जो कुछ कर रही है पूरे मन से तुम करते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। तुम नकारात्मक सोच को पास मत आने दो, सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगी। आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ में है। यह संकेत है, समय तेरा पक्ष में बदलने के लिए अब जा रही है। तू आसमान में बाज गरुड़ को उड़ते हुए तूने देखा है, अचानक तेरा पास सफेद पंख गिरा हो। हाँ, ये सब कुछ संकेत है। तेरा चारों दिव्या सनत हो चुकी है। तू वही आत्मा है। तू पिछले जन्म में धर्म का रक्षा तूने की थी, सत्यों से तूने लड़ा था, फिर जिया तू। आपका सोशल मीडिया में कोई सफाई कर रही है, आप कोई भी टिकटॉक कोई भी यूज आप कर रही हो, स्टॉक किया जा सकती है। जो कुछ आप कर रही हो ना, आपका पर्सन हो सकती है। आपका प्रोफाइल में ऐसा कोई पर्सन है, उनका जरिए प्रोफाइल वो देख रही है। आपका एनर्जी में ऐसा कुछ दिख रही है, बिना चाहे कोई ढूंढ रही है। आप थोड़ा सिक्योरिटी पर्सन आप है ना,
जितना भी सोशल मीडिया आपका है पर्सन प्राइवेट कर सकते हो। कोई सफाई करते करते पता लग जाएगा, ढूंढते ढूंढते, और ढूंढते ढूंढते जरूर आपके पास आ जाएगी। किसने टटर अपना देखा है देख लो, भले इस्तेमाल हुआ कपड़ा उसने ले लिया, वो तांत्रिक तक जा ले पाएगा। ये मेरा तुझे वचन है, जिसका सिर पर मेरा हाथ हो उसका बाल भी कभी बांका नहीं हो पाएगी। आगे से बच्चा तुझे सावधान रहने का जरूरत तुझे है। यही बात तुझे समझाने के लिए मुझे आज आना पड़ा, क्योंकि तू बहुत ज्यादा मासूम तू है। तू सबको अपने जैसा तू समझता है, लेकिन दुनिया ऐसा तरीका से नहीं है। अब तुझे चतुर बनने का जरूरत तुझे है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरा परिवार का ऊपर है। वर्षों से छुपे हुए घातक लोगों का खुलासा अब खुलने वाली है। जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको परेशान दी, दुख दी, आपको बहुत ज्यादा चोट आपको पहुंचाई, दिल में दिमाग में बहुत ज्यादा परेशान आप रहे, मेरा तो परेशानी खत्म हुआ। जो दिया था उसका सर्वनाश का खाता खुल जाएगी। उन लोगों का खुलासा आपका सामने है। आपका अपने भी है, पराई भी है, जो भी है जैसा किया है वैसा भोगेगी। कहीं ना कहीं आपको दुख पेड़ा दे रही है। मेरा तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो पता है। तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग का सर्वनाश शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रख। डेफिनेटली यूनिवर्स ने उनको पनिशमेंट दिया है। अभी मजबूर हो रही है। इनके साथ जो कुछ चीज हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में, तांत्रिक ने उसके बोला होगा आपसे माफी मांगने के लिए बोल रही है शत्रु को। वो हो सकता है आपसे माफी मांगेगी, साल साल घुमा देना। उनका अंदर का आत्मा सोल जाग रही होगी। कोई भाभी कोई भी आपको माफी मांग सकती है। आप सोचे तो अच्छे लोग है, लेकिन एक नंबर हरामी लोग आपका साथ में थी। जैसा किया वैसा भुगने के लिए तैयार हो। तुम लोग का शकल से मैं समझ नहीं पाया, तुम लोग जितना हरामी लोग मैं बात में पहचान पाया। आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया। आपसे आके माफी मांगेगी, माफी उसका बात में होगी। माफ करना नहीं करना कंप्लीट आपका हाथ में है। साल साल घुमाते रहना। जब भी माफी मांगने आएगी बोलना जितना करोड़ रुपया मेरा को नुकसान किया है उतना करोड़ दे, उसका बाद जो होगा डिसाइड। आपका पर्सन को आत्मातक ज्ञान आपने दिया था, ज्ञान दिया, तुम्हें उल्टाया और देगा और कभी नहीं रे। मन होगा वो इसमें दे दूंगा, यूट्यूब में इंस्टाग्राम में दे दूंगा, लेकिन इंसान को इस तरीका से यार कभी नहीं दूंगा। उनका बहुत ज्यादा काम आई है, आपको उल्टाने का चक्कर में थी। जब आपका नाम लेते हैं लोग, आपका ना प्रतिक्रिया कुछ नहीं करती है। वो साधु बाबा हो गई है, रंडी सुधर गई है वो सारे चीज आपका याद दिला रही है। आपसे दूर रह कर भी महसूस कर सकती है। वैसे महसूस करके तू रह जा। मुझे यार तुझे तो जरूरत नहीं है। कुछ क्षण के लिए आपका यादों में खो गए थे, वैसे ही खो के दिन कटा ले। वो कार्यों में झोंक देती है आपको भुलाने के लिए। वो आपका बातों को बार बार याद करती है, वैसे याद करके जीवन कटा ले तू। हमेशा खुश रहने का सबन तरीका, दूसरों से उम्मीद ना रखिए, ज्यादा का इच्छा ना रखिए, खुद पर विश्वास आप रखिए, आशावादी बनिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, दुष्ट लोगों से दूर आप रहिए, ओवर थिंकिंग ना करें। अच्छा दिन आने से पहले बेचैनी, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हमारा साथ हो। उम्मीद का साथ तनाव भी जुड़ जाती है। एक तरीका से एक्साइटमेंट होती है, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करती है। कभी कभी बेचैनी कुछ घंटे, फिर अचानक सब कुछ ठीक हो जाती है। अच्छा दिन आने में समय लगती है। आमतौर पर धैर्य सकारात्मक रहना चाहिए। अच्छा समय जरूर आती है। अनुभव परिस्थिति का पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को कुछ घंटे में राहत मिल जाती है, दूसरों को हफ्ता कुछ दिन लगती है। धैर्य सकारात्मकता, आमतौर पर अच्छा दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगता। इंट्यूशन का आवाज सुनने के लिए सबसे पहले शांत मन की जरूरत है। मेडिटेशन का दौरान भीतर केंद्रित करने का कोशिश कीजिए। जब मन शांत हो जाए, अंदर के आवाज को ध्यान तुम दो, धीरे धीरे आने वाला इंट्यूशन को पहचान पाओगे। समय और अभ्यास से इर्द गिर्द को माहौल को महसूस करना। इंट्यूशन का आवाज आपको साफ सुनाई देगी। शांत जगह पर इंट्यूशन सुन पाओगे। प्रकृति का करीब बाहर, इसमें दिमाग भी शांत रहती है। कई लोग दिमाग में ध्यान लगाने का देती है, सोचों को शांत करती है। कुछ लोग दिल पर ध्यान लगाती है। एक तरीका से गहरी भावना संवेदना मिलती है। दोनों तरीका से आजमा सकते हो। तुम्हारे लिए ज्यादा सहज उसी का पर तुम ध्यान दो, धीरे धीरे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। कई बार अंजल का संदेश देने में समय लगती है। हमारे लिए बेहतर समय का इंतजार करते हैं। हो सकता है उस वक्त का तैयारी, धैर्य रखना सबक होती है। शांत रहोगे, भरोसा तुम रखोगे, सही संदेश तुम्हारे लिए होगी। इसलिए विश्वास धैर्य बना कर रखिए। धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखने लगेगी। एंजल से सवाल लेने के लिए सबसे तरीका अच्छा है शांत रहना, खुले दिल से पूछना। ध्यान प्रार्थना का दौरान हो सकता है डायरी में लिखकर। सबसे जरूरी है मन को शांत आप रखिए। बात को सच्ची दिल से वक्त आप कीजिए।
सबकॉन्शियस माइंड जानकारियों को समाज कर रखती है, हमारा कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होती। कई नई चीज से जानकारियाँ सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। जब किसी गेम के बारे में जब हम सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसका हिस्सा जानती है। आप सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देने के लिए सकारात्मक तरीका से काम ले सकते हैं। गेम खेलने से पहले थोड़ा ध्यान आप लगाइए, इरादे को साफ साफ मन में दौड़ाइए। गेम को खेलने का समय सकारात्मक रूप से आप करिए। अपने मनसा को लिखकर मंत्र को दौड़ा के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे सकते हैं। ऊर्जा ध्यान बेहतर हो जाएगी, फोकस आपका बेहतर होगी। एंजल समय देने में समय लगाते हैं, ऊर्जा कभी कभी थोड़ा धैर्य रखना पड़ती है। संदेश सही तरीका से हमारा पास आए, बस थोड़ा विश्वास आपको रखना चाहिए। एंजल का संदेश तुरंत अगर ना मिले, अंतरिम भावना भरोसा आप कर सकते हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखकर कदम आप उठा सकते हैं। सोच को हमेशा सकारात्मक आप रखिए, जो सही लगे उसे आजमाइए। एंजल का संदेश सही नहीं आती है, आत्मा का आवाज का पर विश्वास करना भी जरूरी है। आप चाहते हैं जल्दी संदेश अगर मिले, ध्यान प्रार्थना साथ ही मन को शांत रखकर सकारात्मक ऊर्जा बना के आप रखिए। ध्यान से संकेत का पर नजर रख सकते हैं। इरादों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है। इरादों को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। पहले मन को आप शांत आप कीजिए। जिस काम को आप करने वाले आप हो उसके बारे में अच्छे तरीके से आप सोचिए। मंत्र या प्रार्थना भी कर सकते हैं। इरादों को स्पष्ट रूप से सामने रख के काम करिए। एंजल सबकॉन्शियस माइंड से अगर संदेश मिले, खुले मन से स्वीकार कीजिए। काम में आत्मविश्वास रखिए। सोने से पहले एंजल से प्रार्थना आप कर सकते हैं। सपनों का जरिए आपको संदेश आपको दे। मन को भी आप खुला रखेंगे, संदेश को समझने का कोशिश करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आपको जुड़ाव आपको महसूस आपको हो जाएगी। एंजल का संकेत भी आपको स्पष्ट रूप से आपको मिलने लग जाएगी। भगवान को शक्ति को अपना अंदर दिव्य माध्यम में रखा है। हमारा भीतर रूप में शक्ति कार्य करती है। जब इसे आंतरिक शक्ति, दिव्य शक्ति, ये विचार अलग अलग धर्मों शास्त्रों में अलग अलग तरीका हो सकती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन का समय में मन को स्थिर करने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे भीतर का आवाज जब सुनने आप लग जाओगे, आंतरिक शक्ति का एहसास होने आपको लग जाएगी। आपको आत्म चेतना शक्ति, विचारों से मन को स्थिति शांत, अंदर का शक्ति को आप पहचानना आप चाहते हो, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत आप कर सकते हो। रोजाना कुछ समय ध्यान व्यायाम करने से विचारों को लिख के समझने में पुराना लाइफ किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं। धीरे धीरे शक्ति का एहसास होने आपको लग जाएगी। याद रखिए, आप अकेले आप नहीं है। अंदर का शक्ति संवेदना, ज्ञान, गहरी शांति का रूप में बात करती है। अक्सर हमें सही दिशा दिखाती है। दिल की आवाज सुनने में मदद करती है। हमारा उद्देश्य जीवन की मार्गदर्शन हमें देती है। ध्यान आत्मचिंतन जब आप करते हैं, आप उसे शांत, प्रेम, सच्ची बातें करते हैं। धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए। सचमुच मन से, ध्यान से भीतर जरूर आपको अंदर सुनती है। सकारात्मक तरीका से मन में बात करते हैं। धीरे धीरे एहसास तुम्हें हो जाएगी। अंदर का शक्ति आपको मार्गदर्शन आपको दे रही है। बस धैर्य आप रखिए, भरोसा रखिए। आपकी इरादा, आत्मविश्वास एक क्रिया को बहुत ज्यादा असर बनाएगी। ध्यान का मतलब है सोच को एक जगह केंद्रित करना, शांति देना, अंदर का गहराई को अनुभव करना, आत्म जागरूकता, मार्गदर्शन, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान करने से मन को शांत मिलती है। ज्यादा शांत, संतुलित महसूस करते हैं। ध्यान देने के लिए कई तरीका है। शांत जगह पर बैठकर गहरी सांसें लेते हुए ध्यान को एक पॉइंट पर केंद्रित जप करते हो। मंत्र जप आप कर सकते हैं। श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। कुछ लोग प्रकृति में ध्यान लगाती है। गाइडेड मेडिटेशन सबसे जरूरी है। नियम बना के रखिए। आरामदायक तरीका चुनिए। जब अंदर का शक्ति को जब खोज रही हो, ध्यान में हृदय क्षेत्रों पर, मन के केंद्रों पर ध्यान आप दे सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित आप कर सकते हैं। संतुलन अपराध आप कर सके। अंदर की ऊर्जा को महसूस करो। धीरे धीरे मन को आप खोल सकते हैं। सबसे जरूरी अंदर की आवाज का पर भरोसा आप रखिए। दिल के पास ध्यान देने से आध्यात्मिक स्तर पर गहरी दिल को केंद्र बना के ध्यान, अंदर का शक्ति, प्रेम का अनुभव आप कर सकते हैं। अंदर की शांति, संतुलन प्राप्त होगी। तीसरी आंख पर ध्यान देने का मतलब यही होती है। चौथा चक्र या आगे चक्र भ्रुकुटी का बीच में ध्यान देना जरूरी है। हल्की सांसों के साथ में मन को शांत आप रख सकते हैं। ऐसे अंदर ज्ञान की शक्ति आपका बढ़ती है। अंदर का गहराई को अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर ब्रह्मांड को डटलने के लिए सबसे पहले भीतर का शांति, गहरी जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान का प्रैक्टिस का माध्यम से अंदर की ऊर्जा, गहरी सोच, आत्मिक स्तरों को धीरे धीरे ब्रह्मांड को भीतर महसूस कर सकेंगे। हर एक अनुभव आपको आनंद का और आपको लेके आपको जाएगी। धैर्य, निरंतर प्रयास। भगवान जब हमें बोलते हैं भीतर का शक्ति को पहचानो, इसका मतलब है कि हमें भरोसा रखना जरूरी है अंदर का क्षमता को। इसके लिए ध्यान, आत्मचिंतन माध्यम से
अंदर का शक्ति को आप महसूस आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अंदर की ताकत को जब आप पहचानोगे, जीवन में सहजता से आपको प्राप्त आपको हो जाएगी। आत्मविश्वास विश्वास बना के आप रखिए। शुरू में अंधेरा थोड़ा लगती है, धीरे धीरे नियम रूप से ध्यान जब आप करते हैं, अंदर एक हल्की रोशनी आपको गहराई का एहसास होने आपको लग जाएगी। अंदर का ऊर्जा को महसूस करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएगा कि अंधकार का पीछे एक अनंत प्रकाश छुपा हुआ है। बस अनुभव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते आप रहिए।